नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। रीजनिंग में आज टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 25 लेके आया हूं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं, दोहराए जाते हैं। ये प्रश्न आगे भी आपको ये रिपीट किए जाएंगे आपके अपने एग्ज़ाम में। ये जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें सारे पीएससी से लिए गए, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न हैं। आप इसे ज़रूर समझें और मैं इसे 5 क्वेश्चन को करवाने वाला हूं और इसे कीजिए। आसान ट्रिक के द्वारा समझना है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। यदि ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव हो, तो हम इस क्वेश्चन का हल करके ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा लाना है। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, वो हल करने के लिए समझिए ढंग से। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम क्वेश्चन को पहले लिखेंगे आपको समझाने के लिए। 3D 6A 8B 2। अब हमें क्या ढूंढना है कि ए के जगह पे क्या है। ए के जगह पे गुना है और यहाँ में पहला क्या लेटर है, सी है। सी कहाँ पे है, सी के जगह पे क्या डालेंगे, जोड़ डाल देंगे। डी के जगह पे क्या डालेंगे, घटाव। यहाँ डी के जगह पे क्या डाला हुआ है, घटाव का चिन्ह डाला हुआ है, डाल दिए। ए के जगह पे क्या डाला हुआ है, गुना का चिन्ह डाल दिए। बी के जगह पे क्या डाला हुआ है, भाग का चिन्ह डाल दिए। सारा लेटर के सामने हमने डाल दिया। अब अंकों को उतारेंगे। अब हम अंक को उसके जगह पे डाल देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या होता है, पहले गुना होता है, पहले भाग हो, पहले का उसके बाद भागा तब गुना। तो पहले का भाग होगा तब गुना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 21 जोड़ 3, 21 जोड़ 3 कितना हो जाएगा। ये हम पहले 21 जोड़ 3 करते हैं तो 24 हो जाएगा। घटे 6 गुना 2 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, 24 घटे 6 को 4 से गुना करेंगे 24। अब जब 24 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। इसका आंसर कितना निकला, 0। अब 0 निकालने के लिए हमने जो प्रक्रिया अपनाया वो आपको मैथमेटिकल संक्रियाएं कहलाती हैं, उसके तहत निकाला। अब ये ऑप्शन नंबर बी में 0 है तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। रैंकिंग के से संबंधित क्वेश्चन के लिए मुख्य रूप से जानना होता है कुल बराबर होता है लेफ्ट जो राइट -1। यही फॉर्मूला से टोटल रैंकिंग का अभी तक जो हम निकाले हैं निकलेगा। आप प्रश्न पढ़ते हैं। लड़कियों की पंक्तियों में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है तो पंक्ति में कुल कितने। जब एक व्यक्ति का पंक्ति का संख्या दिया हुआ हो तो उसके लिए यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियां बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। जब हम ये लिखेंगे तो आगे से 25वां पीछे से 15वां -1, 25 आगे से 25 और 15 को जोड़ेंगे तब घटाएंगे। 25 15 कितना हो जाएगा, 0। 2 1 3 41 में से 1 चला जाएगा 39। ये इन लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 39। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 39। प्रश्न का आंसर 39। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 तत्व शब्द दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।
तत्वों के बीच स्थापित संबंध को दिए गए आकृति में से चुनना है। कमीज, कलम, कपड़ा, ये 3 शब्द में से आकृति में कौन सा वेन आकृति का ये प्रश्न है। वेन आकृति से संबंधित 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसे ढंग से समझिए। कौन से वेन आकृति बनेगी, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमीज, कलम और कपड़ा तीनों का वेन आकृति बनाएंगे। कमीज, कलम, कलम तो कपड़ा से संबंधित है नहीं, कलम अकेला हो जाएगा, ये कलम हो गया। कलम की आकृति बन गई। अब हम कमीज और कपड़ा, कमीज की आकृति बनाएंगे, ये कमीज हो गया। और कमीज कपड़ा से बनता है, इसलिए कमीज कपड़ा के अंदर आ जाएगा। कमीज किसके अंदर आ जाएगा, कपड़ा के अंदर आ जाएगा। ये कपड़ा हो जाएगा, ये कमीज। अब ये डायग्राम जहाँ पे दिखेगा आंसर में, वो इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर ए में है। 4 नंबर प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक कूट में रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा गया हो तो उसी कूट में गवर्नमेंट की कूट संख्या क्या होगी। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं। कोडिंग डिकोडिंग के संबंध में जो हमने आपको बताया, ए से जेड का स्थानीय मान या उसका नंबरिंग, वो वीडियो आपके लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। ये बहुत आसान हो जाएगा वो देखने के बाद ये प्रश्न। अब इस प्रश्न में क्या रीजन को 5 लिखा गया, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। रीजन REASON, रीजन को क्या लिखा गया है, 5 की संख्या दी गई है। तो जब रीजन को 5 दिया गया तो अक्षर यहाँ पे ये क्या रिलेशन इस 5 के साथ इसका निकल रहा है वो निकालेंगे। ये देख रहे हैं कि नंबरिंग 18 5, इसका स्थानीय मान को जोड़ घटा गुणा भाग करने से 5 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6। रीजनिंग में कुल कितने अक्षर हैं, कुल अक्षरों की संख्या कितने हैं, अक्षरों की संख्या 6। 6 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5। इसका रिलेशन ये निकल गया। उसी प्रकार से बिलीव्ड का हम देखते हैं, बिलीव्ड का भी हम निकाल के देखते हैं कि बिलीव्ड में वही तो पैटर्न नहीं है। पैटर्न देखेंगे, BELIEVED, बिलीव्ड। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अक्षरों की संख्या कितना, 8। अक्षरों की संख्या 8 में से हम 1 को घटा दिए, कितना हो गया, 7। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका मतलब ये पैटर्न इसमें काम कर रहा है। उसी प्रकार हम गवर्नमेंट का भी निकालेंगे, तो गवर्नमेंट का जब निकालेंगे तो गवर्नमेंट में कितने संख्या, कितने अक्षर हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गवर्नमेंट में कुल GOVERNMENT कुल 10 संख्या। दस में से 1 घटाएंगे, गवर्नमेंट में कुल 10 अक्षरों की संख्या है, और 10 में से 1 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, जो हमारे इस दोनों के पैटर्न के अनुसार है। इस दोनों में वही पैटर्न था जो गवर्नमेंट में पैटर्न को लगाना था, संबंध वही ढूंढना था। अब इस प्रकार इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 को पुनः देखते हैं। 763 और 856 में रिलेशन बनाते हुए, ढूंढते हुए, पैटर्न को ढूंढते हुए 637 और प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच क्या पैटर्न बनेगा वो डालना है। अब इस प्रकार के प्रश्न को आज सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो उससे
2 सेकेंड के अंदर कैसे निकालेंगे, वो उसका बेसिक जानना ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि इस दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है। इसका मतलब है अंतर कितने का हो रहा है पैटर्न में, 856, 763 का अंतर हम ढूंढेंगे। 6 में से 3 गया 3, 15 में से 6 गया तो 9 6 15, 7 में से 7 गया 0, 93 का अंतर है। अब उसी प्रकार से हम इस ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ डालें, यानी सेकेंड ऑप्शन पे कौन सा डालें जो 637 घटाने से क्या हो जाए, 93 हो जाए। 637 घटाने से 93 हो जाए तो हम क्या करेंगे, 93 को 637 में प्लस कर देंगे बस। 7 3 10, 9 3 12, 1 13, 6 1 7 30 जहाँ पे होगा वो प्रश्न का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो मिल जाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए जिससे मेरा प्रोत्साहन मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मनोबल मेरा बढ़ाइए सब्सक्रिप्शन करके और कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।